नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम औषधीय पौधों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम जिस औषधीय पौधे का अध्ययन करेंगे उसका नाम है कर्पूर यानी कपूर, और ये औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत आता है। आयुर्वेद नर्सिंग हो या आयुर्वेद डॉक्टर का जो BMS का सिलेबस हो, इसके अंतर्गत एग्ज़ाम में इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दैनिक जीवन में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो आपको जो कर्पूर का पेड़ है वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो जो कर्पूर के जो पत्ते और जो छाल होती हैं, इनको क्रिस्टलन विधि द्वारा इनका अर्क निकाला जाता है और उस अर्क से बनता है कर्पूर, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वाइट कलर का। तो ये क्रिस्टलन विधि के द्वारा कर्पूर के पौधे के जो छाल होती है और इनकी पत्तियां होती है, इसके द्वारा इसको निकाला जाता है। तो हम जानेंगे। और कर्पूर का पेड़ होता है, ये लगभग 25 से 30 मीटर ऊंचा बड़ा पेड़ होता है। कर्पूर के मुख्य पर्यायवाची हैं कर्पूर, चंद्रसंग, हिमनाबा, सीताभ्रा, हिमावलुका और घनसार, ये इसके मुख्य पर्यायवाची हैं। कर्पूर के क्षेत्रीय नाम बंगाली में कर्पूरा, गुजराती में कपूरा, हिंदी में कर्पूरा, तमिल में कर्पूरम और तेलुगु में भी सेम कर्पूरम, अंग्रेजी में इसके कपूर का पेड़। कर्पूर का बॉटनिकल नेम है सिनामोम कैम्फोरा, जो इसका वानस्पतिक नेम है। ये जयपत्र फैमिली से बिलोंग करता है। कर्पूर को भावप्रकाश निघंटू ने कर्पूर आदि वर्ग में रखा वर्णन किया है और धन्वंतरी निघंटू ने इसको चंदन आदि वर्ग के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। आकृति हमने इसका देख लिया। पौधा 25 से 30 मीटर ऊंचा बड़ा पेड़ होता है। इसके जो उपयोगी भाग हैं ये निकालने पड़ते हैं, यानी क्रिस्टलिन करके इसका अर्क निकलता है और अर्क के द्वारा कर्पूर को तैयार किया जाता है, यानी पत्तियां और कपूर के पेड़ की जो छाल होती है उसके द्वारा। कपूर के जो महत्वपूर्ण केमिकल कंपोजिशन है ये है घटक कैम्फर, कैम्फेरोल, कैंडिनिन, सेफ्रोल, लोरोलिस्टाइन, सिनेओल एंड पिनिन, ये इसके महत्वपूर्ण घटक हैं। अब हम कपूर के रस पंचक के बारे में अध्ययन। कर्पूर रस में तिक्त, कटु और मधुर। कर्पूर के गुण हैं लघु और रुक्ष। कर्पूर शीत, वीर्य और कटु विपाक वाला बताया है। कर्पूर के योग से कफ का आहरण करने वाला। चिकित्सा में संकेत, ये पाचन, कामोत्तेजक यानी सुक्राला, हृदय के लिए अच्छा, विषघन यानी विषनाशक, ये कपूर के चिकित्सीय संकेत हैं। अब कपूर के चिकित्सीय उपयोग। श्वासा यानी कपूर का अर्क गुड़ के साथ लेने से दमा में लाभ होता है। वर्ण यानी कपूर और घी को घाव पर लगाने से घाव जल्दी मर जाता है। प्रतिश्याय, कपूर को पानी में मिलाकर भाप लेने से जुखाम में लाभ होता है। तो ये इसके 3 इम्पोर्टेंट गुण है औषधीय रूप से। इसकी खुराक हमें 125 से 350 ग्राम तक लेनी चाहिए। कर्पूर के योग से बनने वाले जो औषधियाँ हैं इसमें इम्पोर्टेंट हैं कर्पूर आदि तेल, कर्पूर आदि रस, हिंगू कर्पूरवटी, हिमसागर तेल एंड चंद्रप्रभावटी, ये कर्पूर के औषधियाँ हैं जो इसके योग से बनती हैं। शुद्धिकरण में इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये कर्पूर के पेड़ के बारे में हमने जाना, जो इसके बड़ा लंबा पेड़ होता है। ये 15 से 20 मीटर, पत्ते लंबे लंबे होते हैं, काले काले कलर के इसके फल लगते हैं, जो पुष्प दिखाई दे रहे हैं, जो और इसके अर्क से तैयार किया जाता है कर्पूर। तो इस लेक्चर में हमने अध्ययन किया
कर्पूरा के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे जो आयुर्वेद का औषधीय पौधा है वो है चंदना यानी चंदन। धन्यवाद।